इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में 22 जुलाई 1971 को जॉर्ज फर्नांडिस के साथ लैला कबीर के विवाह समारोह में शामिल होने का मौका मुझे भी मिला था। निहायत ही सादे माहौल में जॉर्ज साहब कुर्ता धोती, ना कि कुर्ता पजामा, माथे पर चंदन की बिंदिया की माला लगाए हुए उन्होंने उस समय एक शपथ पत्र पढ़ते हुए कहा था, मैं जॉर्ज फर्नांडिस सभी मित्रों के सामने यह शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन भर लैला के साथ प्यार और सच्चाई का रिश्ता निभाऊंगा। और जो लोग उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर भी उस पत्र पर हुए थे। उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। ये कहना है समाजवादी नेता राजकुमार जैन जी का। जी हाँ, जॉर्ज और लैला कभी इस तरह खिलखिलाकर हंसते भी थे। इसी बीच उनके एक प्यारा सा बेटा शांतनु शीन फर्नांडिस भी हुए, लेकिन ऐसे प्यार को नजर लगी शायद, और यह रिश्ता 10 साल ही बमुश्किल चल पाया। और फिर लैला कबीर ने समझदारी निभाते हुए बेटे के साथ अलग होने का फैसला किया और अमेरिका शिफ्ट हो गई। लेकिन हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस ने भी अपने बेटे के जन्मदिन पर कभी भी जाना नहीं छोड़ा और हमेशा हर जन्मदिन पर बेटे की वहाँ बेटे को बधाई देने के लिए जाते रहे। इस बीच बहुत कुछ उथल पुथल हुआ और फिर जया जेटली का भी मामला आया। इसके बाद जॉर्ज साहब गंभीर बीमार भी हुए और फिर पत्नी व्रत निभाते हुए लैला कबीर जॉर्ज साहब की सेवा शुश्रूषा में फिर से लग गई। इस बीच जया जेटली और लैला कबीर के बीच जॉर्ज साहब से मिलने न मिलने के ऊपर भी मुकदमा कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन हाँ, लैला कबीर के ही पक्ष में फैसला आया। लेकिन इस महिला ने पूरी ईमानदारी से, शालीनता से अपना अलग होने के बावजूद भी फर्ज निभाया। जॉर्ज साहब की मृत्यु पर्यंत। और अब लैला कबीर 15 मई को इस दुनिया से विदा हो गई। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी। मेरा लैला कबीर से फ़ोन पर ही बातचीत हुई है। हाँ, एक बार मिलने का प्रोग्राम बना जरूर था, लेकिन क्योंकि वे जॉर्ज साहब की देखभाल में ही इतनी बिजी थी कि समय अभाव रहा और बस फ़ोन पर ही बात थी। लेकिन फ़ोन पर ही जिस शालीनता से और जिस सौम्यता से लैला कबीर जी बात करती थी, उसका मानना पड़ेगा कि हाँ, लैला कबीर भी एक महिला ऐसी भी थी जो गरीबों और हर जगह अपना ढूंढ लेती थी। ऐसी थी लैला कबीर।
मैं बस उनसे इसीलिए मिलना चाहती थी कि दोनों का अंतर चाहती है। प्रेम विवाह था और विवाह भी ऐसा कि मिले और बस 3 महीने में ही शादी का फैसला भी कर दिया, और वह भी बहुत सिंपल ढंग से, सिर्फ कुछ एक मित्रों के बीच में ही उनका विवाह हुआ था। लैला कबीर को परिणय संस्था की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। बेटा शांतनु मनीषीन फर्नांडिस के प्रति मेरी संवेदना पहुंचे। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। जय हिंद, जय भारत।